गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अभ्यास की। अभी तक हमने विभिन्न मॉड्यूल के माध्यम से आपको विशेषण के बारे में, उनके विभिन्न रूपों के बारे में बताया। विशेषण के साथ में हमने विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया कि कैसे अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, तीन अवस्थाएं होती हैं। फिर मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं बताई। जैसे अंग्रेजी में हम डिग्रीज पढ़ते हैं, वैसे अवस्थाएं होती हैं हिंदी में। उनकी टेबल आपको दी गई है, वो आपको याद करना है। उसके साथ ही हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव शब्दों से विशेषण शब्दों को बनाना बताया। तो जब आप ये सारे शब्दों का अभ्यास कर लोगे तो उसके बाद आपको विशेषण संबंधी किसी भी प्रकार का अभ्यास करने में, किसी प्रश्न का उत्तर देने में मुश्किल नहीं आएगी। तो आज एक अभ्यास लेकर आए हैं हम। इस अभ्यास में हमें करना क्या है, वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को पढ़ना है, उसमें से हमें क्या करना है, विशेषण शब्दों को छांटना है और यह देखना है कि उसका भेद कौन सा है। तो रेखांकित शब्द करना है और उसके सामने उसका भेद लिखना है। तो चलिए करते हैं अभ्यास। स्वयं करने की कोशिश करेंगे। हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब यह अभ्यास का समय है। विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। पहला वाक्य, उसने गर्म चाय पी। तो सबसे पहले तो क्या करना है, विशेषण शब्द ढूंढने के लिए संज्ञा शब्द ढूंढो। क्या पी उसने, चाय। तो हमें चाय मिल गया, नाम संज्ञा। तो अब चाय कैसी है वो ढूंढते हैं। चाय कैसी है, गर्म, यानी कि विशेषण मिल गया हमको गर्म। तो गर्म तो हमें मिल गया। गर्म किस प्रकार का विशेषण है, संख्या की बात कर रहे हैं, नहीं। परिमाण, क्वांटिटी की बात करें, नहीं। सर्वनाम की बात करें, नहीं। तो बच्चा क्या, गुण, गुण यानी अच्छा, बुरा, कैसा है, दशा। तो ये दशा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण। क्या मिल गया, ये गुणवाचक विशेषण पहला मिल गया, फाइन। दूसरा, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। अब संज्ञा ढूंढो, पुस्तकें। हमारे पास क्या है, पुस्तक है। अब पुस्तकें कितनी है, कुछ। तो विशेषण मिल गया, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। अब कुछ पुस्तकें में हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर पुस्तकों की संख्या की बात हो रही है, इसलिए ये कौन सा विशेषण हुआ, संख्यावाचक। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया तो है ही नहीं कि 15 है कि 20 है। तो संख्या क्या निश्चित है या अनिश्चित है? संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है। 15 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण तो होगा, परंतु अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर लिखोगे आप अनिश्चित। अनिश्चित को हम संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं अनिश्चित, और लिख देते संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। पहला हमारा था गुणवाचक, दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं, रामू 4 किलो चीनी लाया। अब रामू नाम है, रामू काम करने वाला है, वो क्या लाया, चीनी। तो हमें मिल गया संज्ञा, चीनी लाया है। अब वो कितनी चीनी लाया, 4 किलो। तो यहाँ पर चीनी संज्ञा शब्द है और उसके बारे में बताया गया है कि वो कितनी है, 4 किलो। तो ये हो गई उसकी विशेषण। अब विशेषण मिल गया 4 किलो। अब वो 4 किलो कौन सा विशेषण है, संख्या है। 4 है तो क्या वो संख्या में जा सकता है? सोचिए कि हर शब्द जो संख्या हो, क्या वो संख्यावाचक विशेषण होगा? नहीं। अगर उसमें नाप तोल संबंधी बात आती है तो वो परिमाण में जाएगा, क्योंकि ये हम तोल कर लाते हैं चीनी, इसलिए ये संख्या का हिस्सा ना होकर परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा, क्योंकि आप उसे चीनी की क्वांटिटी, मात्रा बता रहे हो। तो ये होगा परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक और संख्यावाचक में हमेशा आपको याद रखना है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में 2 उपभेद और भी हैं। वो है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो जहाँ पर श्योर नहीं हो वहाँ अनिश्चित आया, और यहाँ पर आप निश्चित हो तो यहाँ पर निश्चित लगाने की जरूरत नहीं है, आप परिमाणवाचक विशेषण लिख सकते हो। अमर ने, अब अगले वाक्य में बढ़ते हैं। अमर ने वह पुस्तक आज ही पढ़ी। अमर ने क्या पढ़ी है, पुस्तक। मिल गया हमको संज्ञा शब्द, ठीक है, पुस्तक पढ़ी। कौन सी पुस्तक, वो वाली, ये वाली नहीं, वह वाली। तो वह पुस्तक आज पढ़ी। तो यहाँ पर वह हुआ विशेषण, और कौन सा विशेषण हुआ, सार्वनामिक, क्योंकि ये सर्वनाम से बना विशेषण है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सार्वनामिक। सार्वनामिक को एक नाम और भी बोलते हैं, वो होता है संकेतिक। सार्वनामिक की जगह हम एक शब्द और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, संकेतिक। तो संकेतिक हो चाहे सार्वनामिक हो, दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। अब बात आ रही मोहन चतुर बालक है। अब मोहन तो बालक है, हमें पता है, बालक
वो कैसा बालक है? चतुर। तो यहाँ पर मोहन के गुण को बता रहे हो आप कि वो कैसा है, इसलिए ये कौन सी विशेषण हो गया? कौन सा विशेषण? गुणवाचक। तो इस प्रकार आपने देखा कि जहाँ गुणों की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है, दशा की बात हो रही है, तो वहाँ गुणवाचक विशेषण। जहाँ संख्या की बात हो रही है, चाहे निश्चित हो या ना हो, वहाँ संख्यावाचक विशेषण। और जहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको भी इसी प्रकार ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या होनी चाहिए, चाहे वो निश्चित हो, दिख रही हो, चाहे नहीं दिख रही हो, कोई कुछ तो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो निश्चित और अनिश्चित में जा सकता है। उसी प्रकार परिमाणवाचक में भी क्वांटिटी, मात्रा होनी चाहिए, चाहे वो नाप के लाने वाली चीज़ें हो, चाहे वो तोल के लाने वाली हो। अगर वहाँ पर नंबर्स दिखा रहे हो निश्चित, तो संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक है। अगर क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की, तो वहाँ पर परिमाणवाचक है। निश्चित और अनिश्चित उनकी संख्या और उसके आधार पर आप लिखोगे। फिर गुणवाचक है। गुणवाचक में तो आपको पता ही है, गुण, दशा, स्थिति, आकार के बारे में बात करें तो वो गुणवाचक में है। तो इस प्रकार आपको अभ्यास करने हैं। पाठ के अंत में भी कई सारे अभ्यास दिए गए हैं, स्वयं करने की कोशिश कीजिए। और कहीं भी कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है नहीं समझ आ रही है, कोई दुविधा है, तो वो आप हमसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो। हम आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के अगले मॉड्यूल्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।